आज हम बात करेंगे हरियाणा के ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की मनीषा के बारे में। एक ऐसा केस जिसने पूरे स्टेट ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस केस में सच क्या है, झूठ क्या है और इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है। मनीषा की उम्र सिर्फ 19 साल थी। वो एक प्ले स्कूल में पढ़ाती हरियाणा के भिवानी जिले की रहती थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा अपने स्कूल से निकली नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने। लेकिन उसे क्या पता था कि आज के बाद वो कभी घर वापस नहीं लौट पाएगी। जब शाम तक मनीषा घर वापस नहीं आई तो परिवार वाले को चिंता होने लगी। तो उन्होंने किया, उसके फोन से एक मिस्ड कॉल आती है उसके पिता संजय के पास शाम के 6 बजे के आसपास। जब संजय दोबारा कॉल करते हैं तो फोन स्विच्ड ऑफ मिलता है। फिर उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में कोई एक्शन नहीं लिया। कहा कि शायद लड़की भाग गई होगी। मतलब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। फिर 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी मिली सिंघानी गांव के पास एक खेत में। उसके गले पर चोट थी, चेहरा बुरी तरह से हो चुका था कि कोई देख के कांप जाए। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की। और पास ही बैग में आधार कार्ड और दूसरे कागज मिले। यहीं से यह मामला और गंभीर हो गया। जैसे ही खबर फैली पूरा हरियाणा सड़कों पर उतर आया। चरखी दादरी और भिवानी में लोगों ने हाईवे जाम कर दिए, बाजार बंद कर दिए। सबकी मांग थी कि गुनहगारों को फांसी दी जाए। कल हमारी बहनें हैं, अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। संस्कार से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा दाह संस्कार नहीं करेंगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को इंटरनेट बंद करना पड़ा। कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया और एसीपी तक को बदला। पर सवाल यह है कि इससे गुनहगार पकड़े जाएंगे? अगर पुलिस ने इससे शुरू में ही गंभीरता से लिया होता तो शायद आज मनीषा के परिवार को यह दिन नहीं देखना पड़ता। जांच शुरू हुई और पुलिस ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया। पुलिस ने कहा मनीषा की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। उनके मुताबिक बैग से एक सुसाइड नोट मिला और पोस्टमार्टम में इंसेक्टिसाइड पाए गए। यानी पुलिस का कहना था कि मनीषा ने खुद जहर खा लिया था। क्या यह सच है या इस केस को दफनाने की कोशिश की जा रही थी? आखिर एक सीधी साधी लड़की जो किसी से इतना बोलती नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी, वो आत्महत्या क्यों करेगी? लेकिन परिवार और गांव इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उनका कहना था हमारी बेटी इतनी मजबूत थी, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती। और ये सब सुन के गांव के लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। जनता के दबाव के बाद हरियाणा सरकार ने केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार पूरी क्लियरनेस के साथ जांच करेगी, लेकिन विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे कानून व्यवस्था की नाकामी बताया। हमारे यहाँ ऐसी चीजों पर भी सरकार राजनीति खेल रही है। अभी भी कई सवाल बाकी हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई? अगर पुलिस ने अपना काम सही से किया होता तो ये सब नहीं होता। सीसीटीवी और फोरेंसिक सबूत समय पर क्यों नहीं जुटाए गए? अगर ये आत्महत्या थी तो शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? क्या सीबीआई सच्चाई सामने लाएगी या मामला और उलझ जाएगा? अब जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की जांच पर टिका हुआ है। मनीषा की मौत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि हमारे सिस्टम में कितनी कमजोरियां हैं। चाहे ये मामला आत्महत्या का हो या कुछ और, सच ये है कि एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी है और उनका दर्द हम सबको समझना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये आत्महत्या थी या कोई सच्चाई छुपाई जा रही है? अब देखना यही कि सीबीआई क्या करती है।